मध्ययुगीन भारत का एक ऐसा सुल्तान जिसकी सोच समय से बहुत आगे थी। उसने अपने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे योजनाएं बनाई जो समय से काफी आगे थी, जिन्हें या तो लोग समझ नहीं पाए या फिर उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ, जिसके चलते वे सारी योजनाएं असफल साबित हुई। यही कारण है कि लोग उसे पागल और सनकी समझने लगे। उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत। आज हम बात करेंगे मध्ययुगीन भारत के एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और उनकी अनोखी योजनाओं के बारे में। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में मोहम्मद तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसे फिलॉसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रिलीजन, लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी। विद्वता के चलते ही ब्रिटिश हिस्टोरियन स्टैनले लेडपुल ने उसे मैन ऑफ नॉलेज कहा है। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उसने कुछ ठोस प्लान बनाए। आज उन्हीं सारी योजनाओं को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, सनकी था या एक जीनियस सुल्तान था। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं में सबसे पहला स्थान आता है मोहम्मद तुगलक द्वारा सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की स्थापना करना और अपने राज्य की सारी जमीन का रिकॉर्ड रखना। जो कल्टीवेटेड लैंड है और जो अनकल्टीवेटेड लैंड है, दोनों का रिकॉर्ड रखना। मिट्टी के उपजाऊ के हिसाब से ही क्रॉप्स लगवाना। तुगलक ने इस योजना में 70 लाख रुपए खर्च किए, जो आज के हिसाब से अरबों हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, इस हैसियत से अलग से एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी भारत में अलग से एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है। अफसोस की बात कि इतना जीनियस प्लान का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स बहाल हुए, उन्हें एग्रीकल्चर का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। उस समय खेती वहीं की जाती थी जहाँ की लैंड फर्टाइल हो। आज के मॉडर्न टेक्निक उस समय नहीं थी, इसलिए जो फर्टाइल लैंड नहीं था वहाँ भी खेती करवाना, ये नीति गलत साबित हो गई। दूसरी योजना रेवेन्यू से रिलेटेड थी। दोआब के टैक्सेशन को रिन्यू करना। गंगा यमुना का दोआब प्रदेश बहुत ही फर्टाइल लैंड था। मोहम्मद तुगलक ने वहाँ टैक्स 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। मोहम्मद तुगलक चाहता था कि वो अपनी जीनियस योजनाओं के खर्च के लिए पैसे जमा कर सके, लेकिन तुगलक की इस योजना से कृषक काफी नाराज हो गए। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। सुल्तान की तरफ से पनिशमेंट दिए जाने पर डकैती लूटपाट में वे संलग्न हो गए। बाद में मोहम्मद तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और नई नीति को उसने वापस कर लिया। इस तरह उसकी ये योजना भी फेल हो गई। उसकी तीसरी योजना थी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एक्चुअली मोहम्मद तुगलक के समय के दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के एरिया को हम देखें तो पाएंगे कि दौलताबाद एक सेंट्रल प्लेस पड़ता था प्रशासन के नज़रिए से। इसलिए मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि अगर दिल्ली के बजाय दौलताबाद को कैपिटल बनाया जाए तो नॉर्थ के साथ साथ साउथ पर भी कंट्रोल रखा जा सकेगा आसानी से। कैपिटल शिफ्ट करने का एक और वजह था, दिल्ली नॉर्दर्न फ्रंटियर से बहुत नज़दीक पड़ता था, इसलिए मंगोलों का आक्रमण का भय बना रहता था। इसलिए 1327 में उसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करने का घोषणा कर दी। तुगलक ने ये घोषणा की कि न सिर्फ प्रशासनिक ऑफिसर्स को ही बल्कि पूरी प्रजा को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लाखों लोग जो पीढ़ियों से दिल्ली में रहते आए थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और शिफ्टिंग में दिल्ली की जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैपिटल के दौलताबाद शिफ्ट होने के बाद मवार में विद्रोह हो गया, जिसे दबाने के लिए शाही सेना भेजी गई, लेकिन बिदर पहुंचते ही सेना में प्लेग फैल गया। बहुत सारे सैनिक मारे गए और अंत में मोहम्मद तुगलक को वापस दौलताबाद लौटना पड़ा। द्वार समुद्र भी मोहम्मद तुगलक के कंट्रोल से बाहर हो गया और बंगाल में भी विद्रोह हो गया। अब मोहम्मद तुगलक को ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली अगर कैपिटल हो तो नॉर्दर्न एरिया पर कंट्रोल रख पाना बहुत आसान है। तो मोहम्मद तुगलक ने 1335 में दौलताबाद से वापस दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया। मोहम्मद तुगलक का कैपिटल शिफ्टिंग का तरीका और टाइमिंग दोनों ही गलत था, जिसके चलते उसकी ये योजना भी असफल साबित हो गई।
एक बहुत महत्वपूर्ण योजना उसकी थी टोकन करेंसी को लागू करना। पहले सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ही चलते थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने ब्रॉन्ज कॉइन को मिंट करवाया और उसे सिल्वर कॉइन के बराबर घोषित किया। बर्नी के अनुसार मोहम्मद तुगलक ऐसा करके प्रजा और अन्य लोगों से गोल्ड और सिल्वर कॉइन को निकालकर ट्रेजर में भरना चाहता था, लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा असर हुआ। लोगों के दिमाग में गोल्ड गोल्ड था और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज था। लोग ब्रॉन्ज कॉइन को मार्केट में उपयोग करने लगे और गोल्ड का होर्डिंग चालू हो गया। इसके साथ ही जाली करेंसी का भी धंधा पनप गया और आर्थिक ढांचा बिल्कुल तबाह हो गया। एक और योजना उसने बनाई, विदेशों में अपने साम्राज्य के विस्तार की, और इसी सिलसिले में उसने खुरासान पर आक्रमण की योजना बनाई। पर्सिया के राजा ने मदद का वादा भी किया था। जाता है कि सेना को 1 साल का एडवांस सैलरी भी दे दिया गया था, लेकिन ऐन समय पर पर्सिया के राजा ने मदद देने से इनकार कर दिया और खुरासान का एक्सपीडिशन धरा का धरा रह गया। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से बचाने के लिए मंगोलों को ब्राइब भी दिया था, यानी ढेर सारा धन भिजवाया ताकि वो दिल्ली पर आक्रमण न करें। ये सारे अजूबे तरीके और अनोखी योजनाएं मोहम्मद तुगलक के दिमाग के उपज थे, जो असफल साबित हुए। इस सारी योजनाओं में मोहम्मद तुगलक की विफलता का एकमात्र यही कारण था कि उसको क्रियान्वित करने का तरीका ही बिल्कुल गलत था। कैपिटल शिफ्टिंग के समय यदि वह प्रजा को छोड़कर सिर्फ ऑफिशियल्स को ही शिफ्ट कराता तो शायद वो योजना उसकी सफल हो जाती। इसी तरह टोकन करेंसी को लागू करने के पहले यदि वह प्रजा को ये समझा पाता कि करेंसी का गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज से कोई लेना देना नहीं है, करेंसी करेंसी होता है, तो प्रजा शायद गोल्ड और सिल्वर करेंसी को होल्ड नहीं करती। सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में यदि एग्रीकल्चर के अनुभवी लोगों को ही ऑफिशियल्स का पोस्ट दिया जाता तो शायद वो डिपार्टमेंट भी सक्सेसफुल रहता। वास्तव में मोहम्मद तुगलक की मंशा और नीयत बहुत अच्छी थी, उनके प्लान बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन करने का तरीका बिल्कुल गलत था। मोहम्मद तुगलक ने जितने भी निर्णय लिए वो जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय थे, और उनके अनोखे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके क्रियान्वयन पर कोई तैयारी नहीं की गई थी। से भले ही बेवकूफ, पागल और सनकी सुल्तान कहा जाता हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके जितने भी प्लान्स थे वे बहुत ही जीनियस दिमाग के उपज थे और साथ ही समय से बहुत आगे थे। उम्मीद है मोहम्मद तुगलक पर बनाया है वीडियो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।